नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है क्या इम्पोर्टेंस है आयुष एम्पावरमेंट की। आयुष एम्पावरमेंट की इतनी आवश्यकता आज क्यों हो गई है? क्या ज़रूरत है आयुष को इतना बढ़ावा देने की? क्यों ये अजीब तरह की जंग हमारे समाज के बीच में चालू हो गई है इस चिकित्सा पद्धति को लेकर? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ, आयुष का डॉक्टर हूँ। कुछ तत्व आपके सामने रखना चाहूँगा जिनसे आपको पता लगेगा कि आवश्यकता क्या है आयुष एम्पावरमेंट की। अगर आप सामाजिक परिवेश पूरे विश्व का देखें तो आज देखें दोबारा से कि कोरोना वापस शुरू हो गया है। इसकी नई एक लहर आ रही है, नए केसेस आ रहे हैं, बहुत जगह लॉकडाउन्स लग रहे हैं। और पूरे विश्व में अगर मैं बात करूं तो आज भी इवन वैक्सीनेशन आने के बाद भी लोगों के मन में एक अजीब तरह का डर है। उस डर का कारण है न्यू ट्रेट ऑफ कोरोना। या लोगों के मन में डर है कि जो हाहाकार इसने पूरे विश्व में मचाया था, यह हाहाकार दोबारा मचाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष के अंदर इतने केसेस, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हम कैसे ठीक रहे? बहुत से लोगों ने मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये कहा कि आप थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। मैं ताली और थाली का समर्थन तो नहीं करता, परंतु एक बात के ऊपर आपको आज जरूर समावेश ले जाना चाहूँगा और आयुष एम्पावरमेंट को समझाऊंगा उस बात से। क्या आप सब जानते हैं कि जब कभी भी जनपदों उद्वंसा होता है, यानी समाज के अंदर इस प्रकार का पेंडेमिक या एपिडेमिक फैलता है, यानी जो पेंडेमिक फैला, महामारी के रूप में आया, इस महामारी के ऊपर बुद्धिजीवियों ने, हमारे देश की सरकार ने या बड़े इंटेलिजेंट लोगों ने जिस पॉइंट को पकड़ा, वह पॉइंट क्या था? एक्चुअली में देखा जाए तो जब पेंडेमिक फैलता है तो एनवायरमेंटल, यानी कि पूरे अगर हम बोलें कि प्रकृति की तरफ से भी सपोर्ट कम मिलता है, शारीरिक सपोर्ट कम हो जाता है, और जब ये उथापथल एनवायरमेंट में होती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जाती है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें, इम्यूनाइजेशन, ये क्या है? टू इम्प्रूव योर रोग प्रतिरोधक क्षमता। यस, करेक्ट, आपके इम्यून बिल्डर की तरह काम करता है। ये कोई मेडिसिन नहीं, वैक्सीनेशन नॉट मेडिसिन, इट्स ओनली टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम पर्टिकुलर वायरस, जो मदद करता है आपके शरीर को एंटीबॉडी बनाने में और उससे युद्ध करने में। अब जब हम बात करें, सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन में क्या हुआ? आचार्यों ने कहा कि जब पेंडेमिक फैले या आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है, तब आवश्यकता पड़ती है आपको कुटी प्रवेशम की। कुटी प्रवेशम, बिल्कुल सही सुना आपने। कुटी प्रवेशम का मतलब कि आपको अब अपने घर में रहना है या कुटी में रहना है, योग करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है, उसके अलावा प्रभु भजन करना है, उसके अलावा आपको अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए निद्रा, आहार और अब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब्रह्मचर्य मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि शारीरिक और मानसिक सुखों की प्राप्ति, शरीर को इम्प्रूव करने के लिए, शरीर को समर्थवान करने के लिए योग, उत्तम भोजन और चिंताओं से कुछ दिन के लिए मुक्ति मिलना, रोजमर्रा की दौड़ भाग, पॉल्यूशन से मुक्ति मिलना, इसे कहते हैं कुटी प्रवेशम, जो हम सब ने लॉकडाउन के दौरान किया। क्या आप सब जानते हैं उससे हुआ क्या? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। उस कुटी प्रवेशम से आप सबकी इम्यून सिस्टम, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में उत्पन्न हुई, और उस रोग प्रतिरोधक क्षमता के उत्पन्न होने से क्या हुआ? आप इस कोरोना से, महामारी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कोरोना हुआ ज़रूर, पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई, परंतु बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे देश को नहीं पहुंचा पाए।
अगर बोलें तो हमारा कोरोना से फाइट का रिकवरी रेट, फाइटिंग रेट और हमारे इंडियंस का, जिसे आप कह सकते हो इससे झेलने का रेट वर्ल्ड में सबसे अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस दौरान बहुत सारी उथापतल हुई। तो मेरा कहने का जो आज तात्पर्य है कि इसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसने निभाया। अगर हम बात करें योगा और नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी क्या है? प्राकृतिक भोजन खाना, प्रकृति से जल, वायु और मिट्टी से उपचार करना। आयुर्वेद क्या है? जिसके काढ़े आपने पिए, जैसे कि बिल्कुल सही, आपने जो आयुष काढ़ा पिया पूरे भारतवर्ष ने, वो आयुर्वेद ने दिया। इसके अलावा होम्योपैथ ने आपको विभिन्न प्रकार के जो दवाइयाँ दी, जिनसे आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड हुआ, जिनको पूरे भारतवर्ष में दवाई भी बांटी गई, लोगों ने खाया भी। और सिद्धा, साउथ इंडिया में सिद्धा एक्चुअली मॉडर्न, नॉर्थ इंडिया में सिद्धा थोड़ा कम है, साउथ इंडिया में भी उसके काढ़े और उसके भस्में दी गई, जिससे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ। आज हम बोलें तो WHO ने रिकमेंड कर दी है बाबा रामदेव की कोरोनोलिल, उसको दवाई के रूप में रिकमेंड नहीं किया है, एक वेरी गुड इम्यूनो बिल्डर इन केस ऑफ कोरोना या अदर डिजीज के अंदर भी माना गया। क्या है उसके अंदर? हम सब जानते हैं, अश्वगंधा है, तुलसी है, दालचीनी है, हल्दी है, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक चीज़ें हैं, और इनका एक समावेश बनाकर उनको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आपको दिया गया। यानी आज पूरी दुनिया, 154 देश आयुर्वेद को देख रहे हैं जी, और आपके भारतवासी 130 करोड़ की जनता भी अब चाहते या ना चाहते हुए भी आयुर्वेद की तरफ देख रही है। तो सरकार को ये बात समझ में आई कि आज अगर सब लोग इतने तहदिल से आयुष की तरफ देख रहे हैं, तो आज समय आ गया है कि उनके मन में जो एक दुविधा है उसको खत्म कर दिया जाए। क्या है दुविधा? हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट जो होते हैं, एक तो होता है जी जो कैश देता है, दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट कार्ड लेके चलता है, तीसरा होता है जिसके पास मेडिक्लेम का कार्ड होता है, चौथा ऐसा होता है जिसके पास इनमें से कोई कार्ड नहीं है, जो BPL से है और जो आयुष्मान भारत योजना के अंदर आता है। इन चारों के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर हम जिन लोगों को आज मजबूरी में कैश आयुष में खर्च करना पड़ रहा है, अगर हम तीनों में से किसी भी ऑप्शन में ले आए, यानी गवर्नमेंट वाले तो गवर्नमेंट में रहेंगे, अगर गवर्नमेंट एम्पावरमेंट हम आयुष सेंटर्स को दे दें, प्राइवेट TPA की अगर हम बात करें, जैसे कि ICICI लम्बार्ड, यूनाइटेड इंडिया और HDFC एर्गो, भारती एक्सा, टाटा AIG, विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, अगर हम उनको एक गजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दें कि आपको आयुष को कवर देना है, तो एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हो मिडिल क्लास कवर हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बची, आयुष्मान भारत, यानी कि वह जनता जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, रूरल और गरीब जनता, अगर उनको भी आयुष की सुविधा आयुष वेलनेस केयर सेंटर के फॉर्म में, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इक्विटी से मिलके बनेगा, या डिस्पेंसरी के फॉर्म में अगर ये सुविधा प्रोवाइड की जाए, तो ये आज हमें समझ में आ जाएगा कि हम अपने पूरे भारतवर्ष की एक हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे और इंसानी, जिसे आप कह सकते हो सेवा, सबसे बड़ी हो पाएगी। दूसरा, हमारा जो लाइफ स्पैन है, यानी अगर आज एवरेज लाइफ स्पैन एक इंडियन का 65 ईयर्स है, तो आयुष के सपोर्ट से इट विल गोइंग टू ट्रैवल, इट गोइंग टू इंक्रीज अप टू 75 और 80 ईयर्स। और ये हर सरकार या हर समाज या हर डॉक्टर की इच्छा होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग लंबा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, दीर्घायु जिए, और अगर बीमार पड़े तो उसके लिए एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों या आयुष दोनों ही है। तो आज हमारा जो केंद्र बिंदु वो है कि गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि एलोपैथिक साइंस इज अ वेरी गुड साइंस इन केस ऑफ इमरजेंसी। करेक्ट, इमरजेंसी के अंदर एलोपैथिक साइंस एक बहुत अच्छी साइंस है
जो आपको एमरजेंसी सर्जरीज, एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स देती है। और आयुष एक बहुत उत्तम साइंस है जो पैलेटिव केयर प्लस अक्यूट केयर इन केस जहाँ पर बहुत बड़ी इमरजेंसी की आईसीयू यानी आईसीयू या ओटी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर बहुत एक उत्तम चिकित्सा प्रणाली है आयुष। ऐसा नहीं है कि आयुष के अंदर जैसे कह सकते हैं कि अक्यूट फेज के ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अभी उनके ऊपर कार्य चल रहा है और उनकी थीसिस या उनके प्रोटोकॉल्स अभी सेट हो रहे हैं। 5000 साल पहले जो आचार्य ने लिखा था उनके ऊपर दोबारा से सिस्टमाइज किया जा रहा है आज के परिवेश के हिसाब से। और कुछ सालों के बाद अगर हम देखेंगे, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 5-7 साल के बाद देखेंगे तो आयुष आईसीयू और आयुष ओटीज भी होंगी। जी सही, बिल्कुल सही सुना। आयुष ओटी के लिए तो सरकार ने 56 सर्जरीज अलाउड कर दी हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद आज ये है कि जब आपको इमरजेंसी हो तो एलोपैथी को आज की डेट में देखिए, आचार्य सुश्रुत ने भी कहा वैद्य वही है जो अपने साइंस के अलावा कम से कम 3 प्रिवेलिंग और साइंस को समर्थन दे और जिसका ज्ञान रखे। मैं खुद एक आयुर्वेद डॉक्टर होकर, देखिए, बड़ा कहने से बड़ा नहीं होता, बड़प्पन करने से बड़ा होता है। तो अगर आयुर्वेद वाले बड़प्पन करें कि ठीक है जी इमरजेंसी है, आप एलोपैथ में दिखाएं, और अगर आपके पास कोई कार्डियक या ओटी की इमरजेंसी नहीं है तो आयुर्वेदिक चिकित्सा लें, उत्तम है। इवन हृदय रोग की चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णन है, परंतु मैं उसके ऊपर आज नहीं कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक बहुत सारे पेशेंट्स हम जस्टिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेपर सबमिट नहीं कर देंगे तब तक हम इस बारे में चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। तो आयुष एम्पैवरमेंट की अगर हम बात समझें तो इस परिवेश को समझना पड़ेगा। एलोपैथी के ऊपर तो पहले से ही कवर था, बीपीएल भी मिलता था, आयुष्मान भारत भी मिलता था, गवर्नमेंट की एम्पैवरमेंट भी मिलती थी और प्राइवेट टीपीए की एम्पैवरमेंट मिलती थी, परंतु आयुष के पास नहीं थी। और आज सरकार ने यही चीज़ करी है कि आयुष को भी गवर्नमेंट टीपीए, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के सपोर्ट और आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा जाए। और अब आवश्यकता क्या है? अब आवश्यकता है सिर्फ किसकी? सर एप्लीकेशन निकल आई, भरने की आवश्यकता है। अगर आज आयुष का डॉक्टर इस एप्लीकेशन को भरना शुरू कर दे तो सरकार को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हमने एक टेंडर निकाला या लोगों को प्रोत्साहित किया तो लोगों ने प्रोत्साहित होकर अच्छा कार्य किया। और अब सबसे बड़ा कार्य करेंगे, इस आयुष की स्लिप को भरने से या आयुष एम्पैवरमेंट को अप्लाई करने से आप भारत के दीर्घायु होने के लिए, अपने समाज के दीर्घायु होने के लिए जो इस यज्ञ के अंदर आपकी सबसे बड़ी आहुति होगी वो होगी आयुष एम्पैवरमेंट को लेना। अगर आप चाहते हैं आप समाज के लिए कुछ करें तो आपको लेना चाहिए आयुष एम्पैवरमेंट। और अगर आप आयुष एम्पैवरमेंट लेते हैं तो आप समाज के प्रति, जो समाज को दीर्घायु करने के लिए सरकारें या डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास के अंदर आप भी सहायक सिद्ध होंगे। यानी आयुष एम्पैवरमेंट लेने से आप भारत की उन्नति में एक बहुत बड़े, जिसे कह सकते हैं, दाता हो जाएंगे, सपोर्टिव हो जाएंगे और आप भारत की उन्नति में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका समाज लंबा जिएगा, दीर्घायु जिएगा, स्वस्थ जिएगा, तो हमारे भारत की पॉपुलेशन स्ट्रांग रहेगी और हम अपने देश को विश्व शक्ति, विश्व गुरु बनाने में मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर का फायदा क्या है? देखिए, जब आप समाज का फायदा करते हैं आपका फायदा अपने आप जुड़ जाता है। कैसे? आज आप प्राइवेट पेशेंट से जब 500 रुपये या 1000 रुपये मांगते हैं तो वो कहता है जी पैसे नहीं है। परंतु अगर वो पेमेंट कोई इंश्योरेंस कंपनी कर रही हो और वो पेमेंट अगर कोई गवर्नमेंट की संस्था कर रही हो, अगर वो पेमेंट कोई आयुष्मान भारत योजना कर रही हो, तो ना तो आपको लेने में कोई दिक्कत होगी ना क्लाइंट को देने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के द्वारा दिया गया टैक्स, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर हो, जीएसटी के ऊपर हो या इनकम टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, उस टैक्स का जो सरकार को गया उसके बदले सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों की मदद करी। और जो आप अपना प्रीमियम भरते हैं, बिल्कुल हेल्थ का प्रीमियम भरते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस टीपी का प्रीमियम भरते हैं,
उसी प्रीमियम को जो आपने भरा और कंपनियों को दिया, वही कंपनियां आपको सपोर्ट के लिए आगे आई हैं कि आप आएँ, अपना उपचार कराएं और आप स्वस्थ रहें और हमें प्रीमियम देते रहें। बिल्कुल सही, आप स्वस्थ रहेंगे तो प्रीमियम देते रहेंगे। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए आयुष को इंक्लूजन में लाया गया। बहुत सारी कंपनियां तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड दे रही हैं जी। अगर आप जानकारी और चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आयुष एम्पैनलमेंट कैसे मिलेगा आपको, कैसे डॉक्टर आयुष एम्पैनलमेंट को पा सकता है, कैसे वो आयुष्मान भारत योजना का सदुपयोग एक आयुष डॉक्टर कर सकता है, मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ और नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स की। जी बिल्कुल, ये सारे आयुष के डॉक्टर्स ले सकते हैं आयुष एम्पैनलमेंट। और इसको लेने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपको अपनी वेबसाइट www.sandhyahealthmania.com के माध्यम से संध्या हेल्थ मेनिया SandhyaHealthMenia.com, जिसका कमेंट अभी आपको मिल जाएगा। हेल्थ मेनिया के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप ले सकते हैं आयुष एम्पैनलमेंट। इस आयुष एम्पैनलमेंट को लें और समाज के, जिसे कह सकते हो, दीर्घायु कराने में योगदान दें और अपने परिवार को भी एक उत्तम भविष्य देने के लिए आयुष एम्पैनलमेंट अब मैंडेटरी हो गया है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप आयुष एम्पैनलमेंट नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय करना है तो आयुष एम्पैनलमेंट लीजिए, क्योंकि समाज खाली आपके घर के बाहर नहीं, समाज आपके घर के अंदर भी है। जी बिल्कुल सही। सबसे पहला समाज घर से बनता है, फिर अपने बंधु बांधवों से बनता है, फिर अपने गली मोहल्ले से बनता है, फिर कॉलोनी से बनता है, फिर क्षेत्र से बनता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से बनता है। तो पहली शुरुआत आयुष एम्पैनलमेंट आपको अपने परिवार के लिए लेना है। जी आयुष डॉक्टर्स, अब आपको आगे आना पड़ेगा। सरकार ने तो हाथ बढ़ा दिया है, अब आपका हाथ बढ़ाना आवश्यक हो गया है। मैं सब आयुष डॉक्टर्स जो मेरी ये वीडियो, मेरे लाइव सेशन को सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि हर एक अपने फ्रेंड तक ये शेयर करो, जिससे उसके मन में भी ये उत्साह पैदा हो कि यस, अब हमारा हाथ सरकार ने थाम लिया है। आवश्यकता सिर्फ उस हाथ को जोर से पकड़ने की है और हम संध्या हेल्थ मेनिया आपको हाथ पकड़ाने में पूरी मदद करने के लिए आपके साथ तत्पर हैं और हमारी सेवाएं आपके लिए हमेशा के लिए चालू रहेंगी और चालू हैं भी। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। नमस्कार, प्रणाम।